एपिसोड नंबर 30, एपिसोड नंबर 30 पे आपका मैं स्वागत करता हूं। जितने यूट्यूब पर हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लिखा है एमएमबी प्रेजेंट्स डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च, जो कि यीशु की सर्वव्यापी कलीसिया, और लिखा है विद साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा के साथ आपके बीच में हम जो हैं परमेश्वर की बातों को रखने जा रहे हैं। ना आप सभी को पता है कि कल एक ऐसी बातों के साथ हमने जो है उसकी शुरुआत करी थी, और वो बातें थी ये है जिसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि जिसको कहते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी या यहाँ का प्रजातंत्र या यहाँ की सरकार, जिसको कहते हैं भारत, और भारत की सरकार जहाँ पे चलता है क्या प्रजातंत्र, जहाँ पे चलता है क्या डेमोक्रेसी, लेकिन एक और दुनिया है, एक और राजा है, एक और किंगडम है, एक और परमेश्वर की दुनिया है, और वहाँ पे नहीं चलता प्रजातंत्र, वहाँ पे नहीं चलती डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे चलता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कल बताए थे, सिर्फ और सिर्फ राजा की बातें, जिसको कहते हैं इंग्लिश में किंग एंड किंगशिप। मैं रिपीट करता हूं, किंग एंड किंगशिप। और उसी के चलते आपको हमने बताया था कि इस किंगशिप में या इस परमेश्वर के कैबिनेट में जहां परमेश्वर अपना कार्य करता है, और इसको कहते हैं हेवनली गवर्नमेंट, जिसका कल मैंने जिक्र किया था। आप सभी इससे वाकिफ होंगे। नाउ यीशु की गवर्नमेंट कौन है? यीशु की गवर्नमेंट है ये आपकी कलीसिया, यस और नो। और जिसको यीशु कहता है कि यहां पे प्रजातंत्र नहीं चलता, यहां पे राजा का हुक्म चलता है। ताली बजनी चाहिए थी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं कि यहां जिसको कहते हैं यीशु की सरकार या यीशु का गवर्नमेंट, जहां पे नहीं चलता प्रजातंत्र, वहां पे चलता है सिर्फ और सिर्फ यीशु की बातें, किंग की बातें, राजा की बातें। और परमेश्वर इस कलीसिया में, जिसको अभी मैं रखूंगा कि ग्रीक में क्या कहते हैं, जिसके चलते आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, तो जिसको कहते हैं हेवनली गवर्नमेंट या कि स्वर्गीय सरकार। और इसमें परमेश्वर आपसे और मुझसे जो है बहुत सारी बातों को कल बात किए थे। एक प्रश्न आपके बीच में कल रखा था, जिसको मैं फिर से रखूंगा, क्योंकि यहां से अब जो टीचिंग है ना, इसकी पार्ट 2 आप बोल सकते हैं चलेगा। तो प्रश्न उठता है, ये रिलीजियस बिल्डिंग है क्वेश्चन मार्क, या यीशु की हेवनली कैबिनेट, या ये रिलीजियस बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यीशु की स्वर्गीय कैबिनेट है। और यीशु अपने कैबिनेट में, इसका मतलब है कि यीशु के ऑफिस में, यीशु के सेवकों में 5 प्रकार की सेविकाई में, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, इन सभी को यीशु कहता है दीज आर माय कैबिनेट्स। ये मेरी सरकार है, ये मेरे ऑफिसेस हैं जिनको मैंने रखा है, जिसके ऊपर आज चर्चा होगी, जिसको मैंने रखा है ताकि ये यहां पे काम कर सकें। लेकिन दुख की बात है, आज 90% एक्लेसिया यानी कि चर्च, एक्लेसिया यानी कि चर्च क्या बनती जा रही है, जिसको आप देख सकते हैं रिलीजियस बिल्डिंग। रिलीजियस बिल्डिंग जिसको कहते हैं धार्मिक इमारत, जिसको कहते हैं धर्म की, या फिर क्रिश्चियनिटी एक धर्म साबित कर दिया है, और जिसको मैं समझता हूं कि वो रूटेड हो रहा है, वो कंक्रीट हो रहा है। अगर अभी बात नहीं करी, अगर इस पे अभी चर्चा नहीं करी, अगर इसको अभी नहीं रोका गया, तो मैं समझता हूं कि यीशु पीछे हो जाएगा। चर्च और यीशु की जो इक्लेसिया है और यीशु के जो लोग हैं, एक धर्म की गिनती में आ जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, रिलीजियस की गिनती में आ जाएंगे, क्रिश्चियनिटी के गिनती में आ जाएंगे, अगर अभी इसको रोका नहीं गया या इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग अपना थंब का या इशारा कर कर आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी, इसको रोकना बहुत जरूरी है। या थैंक यू सुरेश चंद्रा यूपी, थैंक यू सर। वाह, ओके, नाउ अब बात करते हैं यहां से आगे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले गया था, ताकि आपको उसी मूड में आपको ला सकूं।
अब ये चित्र देख लीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं चित्र में क्या दिख रहा है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और उसकी लोग हैं जिसको कहते हैं उसकी कैबिनेट। इस किंग ने, फोटो देख लीजिएगा, कि इस किंग ने अपनी एक्लीसिया यानी कि ब्रैकेट में चर्च, अपनी एक्लीसिया कैसी बनाई थी और उसे क्या कहा था। रिपीट करता हूं, कैसे बनाई थी और उसे क्या कहा था। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका जो फोकस है वो यहां पर हो। इसका नाम क्या है? सिमरन, सिमृति कौर जी। आप एक जगह पे आपका कैमरा रख दीजिए, या तो फिर आप एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैंने इसलिए पहले कहा था, जैसे ही स्टार्ट होते हैं ना, आप लोग सेटल हो जाइए। देखो, आपको पूरा 24 घंटा मिलता है। आपको जो करना है, पानी का बोतल XYZ सब करके बैठा करो। और आप लोग मेरे बिल्कुल सामने आके ये हरकत करते तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। चलिए वापस आते हैं। लिखा है इस किंग ने, कौन? यीशु ने अपनी एक्लीसिया यानी कि चर्च को कैसे बनाई थी और उसे क्या कहा था। आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं या सीखते हैं, अध्ययन करते हैं कि जिसको आज हम कहते हैं चर्च। मैंने ये फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। मुसीबत ये है कि मुझे इसको रखना पड़ रहा है, जिसको कहते हैं बिल्डिंग, जिसको कहते हैं इमारत, मेरी मुसीबत है। लेकिन यीशु के टाइम पे, कम ऑन गेट रेडी, यीशु के टाइम पे ऐसी किसी प्रकार की बिल्डिंग नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। जी, आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये सच है। यूट्यूब वालों, आप भी इस बात को समझें, ऐसे किसी प्रकार की बिल्डिंग नहीं थी। यीशु की शब्द जब मुंह से निकला तो उसके सामने, कम ऑन गेट रेडी, बिल्डिंग नहीं खड़ा था, उसके सामने पतरस खड़ा था। तो उसने पतरस को देखकर कहा मेरा चर्च खड़ा है। उसने बिल्डिंग को देखकर नहीं कहा कि मेरा चर्च खड़ा है। कम ऑन, ताली बजाकर यस और नो। वापस रिपीट करता हूं कि उसने पतरस को देखकर कहा कि ये मेरा चर्च है। उसने बिल्डिंग को देखकर नहीं कहा कि ये मेरा चर्च है। आज हम क्या करते हैं अपना सुरेश भाई, आज हम क्या करते हैं, हम चर्च के बिल्डिंग को देखते हैं, कहते हैं कि अरे देखो वो रहा यीशु का चर्च। लेकिन जो चर्च बाहर निकलती है उसको क्या करते हैं? अरे देखो चर्च के मेंबर बाहर निकल रहे हैं। अरे रे 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 सी निर्जला जी, हम क्या करते हैं? बिल्डिंग को देखकर कहते हैं चर्च है, और जो पब्लिक बाहर निकल रही होती है उसको कहते हैं देखो चर्च का मेंबर बाहर आ रहा है। ऊपर से प्रभु बोलता होगा ठप करके मारूंगा पागल, वो बिल्डिंग है लकड़ी का, प्लास्टिक का, क्या कहते हैं उसको, है ना, लोहे का, सीमेंट का, पत्थर का, लेकिन उसमें से जो बाहर निकल रहे हैं वो है कलीसिया। राइट कौर जी, सिमरित कौर जी, सही बात है ना? या अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ये शब्द की, जिसको कहते हैं ग्रीक वर्ड फॉर चर्च, एक्लीसिया। ये आप देख सकते हैं EKKLESIA, एक्लीसिया। इसका शब्द को, एक्लीसिया, ये जो शब्द है, इसको दो शब्दों से मिलाकर, मैं रिपीट करता हूं, कितने? दो शब्दों से मिलाकर इसका एक शब्द बना है जिसको कहते हैं एक्लीसिया। आइए देखते हैं वो शब्द क्या है। एक शब्द बना है एक्लीसिया। तो पहला शब्द है एक, आउट ऑफ। एक का मतलब है आउट ऑफ, और फिर दूसरा जो शब्द है क्लेसिया, जिसको कहते हैं टू कॉल। तो इसको टोटल मिलाकर कहेंगे टू कॉल आउट। वाह, इसको कहेंगे टू कॉल आउट, किसी को बुलाना, किसी को बुलाना। मैं रिपीट करता हूं, टू कॉल आउट। इसका मतलब बिल्डिंग कभी नहीं था, इसका मतलब कभी इमारत था ही नहीं। इसका मतलब था कि किसी को, रिपीट करता हूं, किसी को जाकर कहो कि तुमको कोई बुला रहा है, जाकर कहो कि तुमको बुलाया गया है, जाकर कहो कि परमेश्वर, गेट रेडी, परमेश्वर अपनी प्रजा को इकट्ठे होने के लिए बुला रहा है। ओहो हो, वापस कह रहा हूं कि वो अपनी लोगों को, अपनी प्रजा को इकट्ठे होने के लिए बुला रहा है, और इसी को कहते हैं एक्लेसिया। ये कभी
कभी नहीं था किसी प्रकार का इमारत। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं चर्च, और जिस भाषा में मैं प्रचार कर रहा हूं उसको कहते हैं हिंदी, और हिंदी में कहते हैं इसी चर्च को कलीसिया। लेकिन जब यीशु के मुंह से जब निकला था वहां की लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं ग्रीक, जिसको कहते हैं यूनानी, उसके मुंह से, यीशु जी के मुंह से निकला था एकलीसिया, जिसका मतलब है बुलाए हुए हो तुम। हे पतरस तू बुलाया हुआ है, हे यूहन्ना तू बुलाया हुआ है, हे पौलुस तू बुलाया हुआ है। और जिसको कहते हैं बुलाया हुआ उसको कहते हैं एकलीसिया। अब जोर का झटका धीरे से, क्या आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? दे रहा हूं जी 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 जी। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, रिपीट करता हूं, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक किसी मसीह के मुंह से, किसी देसी या विदेशी के मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलता था जिसको कहते हैं चर्च। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि स्पेलिंग CHURCH ये कब बना? जब इंग्लिश आई। ये कब बना? जब इंग्लिश की लिपि आई। ये कब बना? 16th सेंचुरी के आसपास में। उसके पहले पृथ्वी पे कोई भी देसी या विदेशी इसको चर्च नहीं कहता था। एग्री? मैं रिपीट करता हूं, एग्री? या क्योंकि हम सभी जानते हैं ये चर्च एक इंग्लिश भाषा है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो चर्च है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और इस इंग्लिश लैंग्वेज की जो शब्द हैं वो है चर्च, और उसकी जो स्पेलिंग है वह है CHURCH। और उसी के चलते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा ब्रिटिश, फिर उसके बाद में अमेरिकन, फिर उसके बाद में भारतीय, फिर उसके बाद में अभी तो ऐसी चलन चल गई है कि आपको अगर यीशु की कलीसिया, मतलब आप और मैं एकलीसिया, अगर संबोधित करना है, अगर इंडिकेट करना है, अगर इशारा करना है, अगर उसको कहना है कुछ, तो सीधा वर्ड यूज होता है। कौन सा? जल्दी, चर्च। देखो चर्च, देखो चर्च, ये रहा चर्च, मेरा चर्च, तेरा चर्च, उसका चर्च, इसका चर्च। और नहीं, यूज क्या होता है? चर्च चर्च चर्च। अगर किसी को हिंदी में प्रचार करना है तो वो कभी नहीं कहेगा एकलीसिया, वो कहेगा कलीसिया। और कलीसिया का ट्रांसलेशन हुआ है चर्च से, और चर्च का ट्रांसलेशन हुआ है एकलीसिया से। वापस से रख दे रहा हूं, ये देख लीजिए। अब मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि यीशु के मुंह से क्या निकला था? चर्च निकला था? नहीं। क्या यीशु के मुंह से कलीसिया निकली थी? नहीं। क्या यीशु के मुंह से एकलेसिया निकली थी? यस यस। थैंक यू आरती, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अब दोनों जो साथ में बैठे या तो इसका मतलब है निर्जला जी या बाकी लोग भी, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक इस बिल्डिंग को कोई भी जो है तब तक जो है एक चर्च नहीं बुलाता था, कोई भी इसको चर्च नहीं बुलाता था। तब जाकर एकलेसिया, मैंने इसको बिल्कुल टुकड़ा करके रखा है, एकलेसिया ही बुलाता था या बुलाया जाता था। आप देख सकते हैं। तो चर्च का शब्द 16th सेंचुरी के बाद से आया। आप डीटी के लोग हैं, मेरा फर्ज है आपको यह जानकारी देना, क्योंकि यह सत्य है। और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे हैं आपको भी बताता चलूं कि यह सत्य है, क्योंकि यीशु के मुंह से चर्च शब्द नहीं निकला था, यीशु के मुंह से कलीसिया शब्द नहीं निकला था, जो हिंदी ट्रांसलेशन है। यीशु के मुंह से निकला था एकलेसिया, एकलेसिया, जिसका मतलब है बुलाए हुए। बोल सकते हैं आप लोग, जिसका मतलब है बुलाए हुए। जरा रिपीट करिए, बुलाए हुए। या अपने क्या नाम है, अरुण कस्बे साहब, आपका ध्यान है सर? जी 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 जी, बाद में लिखेंगे सर, बाद में लिखेंगे, क्योंकि मैं तो आप सबको PDF भेजता हूं, है ना। फोकस करिए, फोकस करेंगे जी। एक फोटो आपके बीच में रख रहा हूं। यीशु ने इसको, आप एरो देख सकते हैं, यीशु ने इसको नहीं कहा एकलीसिया, नहीं कहा। यह क्या है पास्टर डैनियल? This is just a building. That's it. हो YouTube के लोगों को झटका लगेगा, और मुझे नहीं पता कि अभी जो DT पे हैं उनको भी शायद झटका लगेगा। राइट पास्टर सोलोमन साहब?
या झटका लगेगा। वापस आता हूं कि यीशु ने इसको नहीं कहा था एक्लीसिया, जहां पे मैंने एरो किया है, ये फिर क्या है? दिस इज जस्ट अ बिल्डिंग, दैट्स इट। ये सिर्फ और सिर्फ इमारत है। आपको एक वचन दिखाता हूं। क्या नाम है, सिमरत कौर जी एक वचन रखेंगे, ठीक है ना? अब आप अच्छे से बैठ गई हैं, अच्छा लग रहा है, गॉड ब्लेस यू। या एक वचन रखते हैं जी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं स्टीफन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 48। एक ऐसा व्यक्ति जो शास्त्री, फरीसी और जो उस वक्त के सो कॉल्ड बहुत ही हाईली एजुकेटेड, जिसको कहते हैं ना डिग्री पे डिग्री करके बैठे हुए थे शास्त्री फरीसी, उनके सामने एक लड़का जिसका नाम है स्टीफन, स्टीफनुस, वो कहता है परंतु परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ओहो हो यहां ताली बजनी चाहिए थी, यहां ताली बजनी, देर कर दिया आप लोगों ने। तो वापस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। बहुत ध्यान से सुनना, एक कनेक्शन दे रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? जो मेरे को अभी अभी मिला है, यीशु की मिनिस्ट्री चर्च के अंदर हुई या बाहर? बाहर। यीशु ने प्रचार चर्च के अंदर किया या बाहर? बाहर। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए चर्च के अंदर किए या बाहर? कमान जोर से, बाहर। 5 रोटी का चमत्कार चर्च के अंदर हुआ या बाहर? जोर से, बाहर। यीशु ने अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, बहरों को शब्द, मुर्दों को झिलाना, कोढ़ियों को ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ऐसी किसी बिल्डिंग में की थी? थोड़ा जोर से प्लीज, या तो ऐसे से करके बता दो। नहीं 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 नहीं। यीशु ने कहां की थी? सब लोग बोल सकते हैं, या तो सड़क पे, या तो नदी के किनारे, या तो समंदर के किनारे, या तो पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर। कम ऑन यीशु ने ऐसा किसी प्रकार का चमत्कार, राइट? अपने क्या नाम है, अरुण कस्बे साहब जी, यीशु ने ऐसा किसी प्रकार का चमत्कार बिल्डिंग के अंदर नहीं किया था। अब इसको करते हैं उल्टा। आजकल कहां हो रहा है बताइए? आप लोग जब तक सोचिए मैं थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। या सब कुछ अंदर हो रहा है, और जिसके चलते क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग फेमस हो रहा है, यहां का पास्टर फेमस हो रहा है, यहां की लोकेशन फेमस हो रही है, यहां पे लोग पैसे देने शुरू कर देते हैं, और इसको कुछ, कम ऑन गेट रेडी, इसको कुछ मानकर प्रति रविवार आते कि वहां चलो वहां होता है चमत्कार, उस जगह पे चलो वहां होता है चमत्कार। लेकिन यीशु दूर 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 होता जा रहा है, यीशु की बातें दूर दूर होती जा रही है, यीशु की छवि बहुत ही दूर दूर होती जा रही है, लेकिन जो अंदर का व्यक्ति है ना, सो कॉल्ड, वो फेमस होते जा रहा है। कम ऑन, यस और नो, यस और नो, यस 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 यस। इस डीटी से परमेश्वर का धन्यवाद कि आप लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि लूसीफर नहीं चाह रहा था कि डैनियल राज की टीचिंग को, इस प्रकार की टीचिंग को, मुझ जैसे 10% की टीचिंग को कोई सुने। लूसीफर ने ऐसे लोगों के कानों को बंद कर दिया, बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने लोगों को रखा है, यानी आपको और यूट्यूब वालों आपको। क्या बात है दोस्तों फिर कहता हूं, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। देखो यीशु ने क्या कहा था इसी मत्ती 18 में, जहां कल से शुरू किया था, पतरस को कहा तू मेरी कलीसिया है। इसी 16वें 17वें 18, यानी कि 2 चैप्टर के बाद आप देख लीजिए, यीशु कहता है क्योंकि जहां, यीशु कहता है क्योंकि जहां, ये फोटो मैंने रखा है, ये चर्च नहीं है, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा होकर, आप देख सकते हैं यीशु कहता है क्योंकि जहां, शब्द पे ध्यान दीजिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं। ये जो शब्द है ना इकट्ठे, मैंने इसका फॉन्ट क्यों चेंज किया है, मैंने इसको अलग से कलर क्यों दिया है, ताकि आपको बता सकूं कि यीशु कहता है इकट्ठे का मतलब है जिसको मैंने कहा है कॉल आउट, जिसको मैंने कहा है एक्लीसिया, जिसको मैंने कहा है मेरे नाम के लिए इकट्ठे हो जा। तो लिखा है कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, क्या लिखा है, वहां मैं, ये शब्द लिखा ना मैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं, वहां मैं उनके बीच होता हूं।
पास्टर डैनियल, यूट्यूब के लोगों सुनो, पास्टर डैनियल, क्या यीशु ऐसे ही आ जाता है? जी हां। क्यों आ जाता है? क्योंकि यीशु ने कहा है कि जहां मेरे लोग इकट्ठे होते हैं, जहां चर्च की बिल्डिंग नहीं है, जहां चर्च का घंटा नहीं है, जहां बहुत सारे स्पीकर नहीं हैं, जहां किसी प्रकार का क्रूस नहीं है, जहां किसी प्रकार की मैरी की फोटो नहीं है, जहां किसी प्रकार की यीशु की क्रूस की फोटो नहीं है, जहां रोसरी नहीं है, बस ऐसे लोग हैं जो आत्मा सच्चाई से मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं वहां होता हूं। या मैं वहां होता हूं। तो तब यीशु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाए, मैं वादा करता हूं मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कौन आ जाएगा? किंग किसके बीच में आ जाएगा? अपनी कैबिनेट। हाँ, ये भाषा कल से सीख रहे हैं, नहीं ये लैंग्वेज कल से बात कर रहे हैं। तो यहां पे कौन आ जाएगा? किंग। किसके बीच में? अपनी कैबिनेट, जिसका मतलब है अपनी सरकार। और मैंने कल कहा था यशाया 6:9 कि यीशु के कंधे पे उसका गवर्नमेंट है, यीशु के कंधे पे उसकी प्रभुता है, और जहां यीशु के लोग हैं वहां यीशु होगा। मत्ती 28:20। यीशु ने कहा जगत के अंत तक, कोई बोल दीजिए प्लीज, मैं जगत के अंत तक, आगे बोल दीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। नाउ 1 कुरिन्थियों 3:16 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है क्या तुम नहीं जानते? क्या कि तुम लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ओ, तो इसका मतलब है कि जिसको हम बाहर का मंदिर समझ रहे थे वो तो फिर हमारी मूर्खता है। दैट इज टोटली नॉनसेंस। दैट इज टोटली नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब है जिसको कोई सेंस नहीं है, उसी को कहते हैं नॉनसेंस। जिसको कोई सेंस नहीं होता, आगे बोल दीजिए, उसको कहते हैं नॉनसेंस, मूर्खता है। और परमेश्वर कहता है जिस बेटे को नीचे भेजा था क्रूस पे बलिदान होने के लिए ताकि मंदिर का पर्दा फट सके और मैं बाहर निकल सकूं। मंदिर का पर्दा फट चुका है, मैं बाहर निकल चुका हूं, लेकिन मुसीबत की बात यहां है कि अभी तक इजराइल का ट्रिप मार रहे हैं। अभी तक लोग कहते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अब तुम मेरा मंदिर हो? माय गुडनेस, अब तुम मेरा मंदिर हो। और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा कहां रहता है? वो बिल्डिंग नहीं जो मैं भी रखूंगा, वो बिल्डिंग जिसको ये रखा है, ये तुम्हारी बिल्डिंग, जिसको परमेश्वर ने हड्डी मांस का इंसान बनाया। ये कौन है? ये सफेद आदमी। ये कौन है? काला आदमी। ये कौन है? पतला आदमी। ये कौन है? मोटा आदमी। ये कौन है? गरीब आदमी। ये कौन है? अमीर आदमी। ये कौन है? देश का आदमी। ये कौन है? विदेश का आदमी। ये पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो सकता है, लेकिन यीशु कहता है जिसने मुझे स्वीकार करा मैं उसके अंदर आता हूं और वह मेरा मंदिर है। कैन यू बिलीव दैट? वह मेरा मंदिर है। कैसा लग रहा है अभी तक? आपकी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया। जी, यीशु कहता है कि वो मेरा मंदिर है, वो मेरा मंदिर है, तुम मेरा मंदिर हो। नाउ इसी को आपके बीच में अलग तरीके से आना चाहूंगा। पुराने नियम में एक्लेसिया थी? क्वेश्चन मार्क। जी हां थी। कैसे? आपको बताता हूं। लिखा है व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 10, व्यवस्था विवरण 4:10 लिखा है तब यहोवा ने मुझसे कहा था, यहोवा ने मुझसे कहा था क्या? कि इन लोगों को मेरे पास इकट्ठा, आप समझ गए क्या करना है? इकट्ठा। ये जो शब्द है ना, जिसको इंग्लिश कहते हैं गैदर देम या गैदरिंग, इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहते हैं उतने दिन मेरा भय मानते रहें। वे अपने लड़के बालों को भी यही सिखाएंगे। तो परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में जब लोगों को इकट्ठा करता था तो उसको कहते हैं एक्लेसिया। और यही कुछ किया, यही कुछ किया। आपके स्टीफन ने इसी शब्द को दोहराया। किसको? इसी शब्द को, व्यवस्था विवरण 4:10 को। वो कहता है यह वही है जिसने जंगल में, अब आ गया और शब्द यूज करता है कलीसिया। अब आप सोचिए, इकट्ठे को स्टीफन कहता है वो कलीसिया थी। जहां लोग इकट्ठे हुए थे उसको स्टीफन कहता है वो कलीसिया थी। ये कलीसिया का शब्द उसने क्यों इस्तेमाल किया? तो यीशु, परमेश्वर यहोवा
तब से एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे, जहां लोग इकट्ठे होते हैं उसी को कहते हैं चर्च, जहां आप और मैं आपस में मिलते हैं उसी को कहते हैं चर्च। लेकिन मुझे दुख की बात है और गुस्सा भी बहुत है कि कुछ इमारत थे यीशु के इस जगह को ले लिया, कुछ बिल्डिंग ने इस शब्द का जगह ले लिया और हो गया बेड़ा गर्क। यस और नो, और हो गया बेड़ा गर्क। तो स्टीफन कहता है ये वही जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में स्वर्गदूतों के साथ में सीने पहाड़ पर, कौन सा पहाड़? सीनाई पर्वत के पार, सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि वह हम तक पहुंचाए। यीशु की बात हो रही है। तो यीशु उस वक्त भी पृथ्वी पर चलता फिरता इक्लीसिया था। यीशु मूसा के लिए चट्टान था, यीशु इजरायलियों के लिए मन्ना था, उनको रोटी देता था। आपको पता है यीशु ने दर्शन दिया जलती झाड़ में, यीशु के बारे में कहा कि मूसा ये तेरे आगे आगे चलेगा। याद आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सोच के देखिए दोस्तों, सोच के देखिए क्या गजब की बात है। परमेश्वर इस डीटी के अंदर मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम हो मेरी कलीसिया, तुम हो मेरा चर्च। नाउ इसको देखिए, यही हुआ नए नियम में भी। और आपको पता है शब्द क्या बोला जाता था? उनको बुलाओ, जिसका मतलब है कॉल आउट, टू कॉल आउट, उनको बुलाओ। तो शब्द बुलाओ अब यहां से शुरू होगा। आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 1:2 लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में हैं, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। अब जरा ध्यान देना, और लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाए गए। इसको कहते हैं एक्लीसिया, बुलाए गए। याद आ गया? फिर कहता है उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाओ, इकट्ठा करो, उनको इकट्ठा करो। ऐसा नहीं लिखा है कि चर्च बनाओ, ऐसा नहीं लिखा है कि लकड़ी का घर बनाओ, ना ही पत्थर का बनाओ। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता था पौलुस के टाइम पे। जहां भी पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के ऊपर कैसे, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, जहां कहीं इकट्ठे होते थे उनको कहते थे एक्लीसिया। एक्लीसिया जिसको कहते हैं बुलाओ, बुलाओ। पतरस को बुलाओ, पौलुस को बुलाओ, स्टीफन को बुलाओ, तिमोथी को बुलाओ, आपका क्या कहते हैं फिलिप को बुलाओ। इनको इकट्ठा करो। जिसको इकट्ठा करते थे उसी को कहते थे कलीसिया। आज देखो क्या गजब का दिन में जी रहे हैं। मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, दे दो जल्दी से। आपको एक लॉजिक देता हूं, 1 सेकंड दीजिए। आपको एक लॉजिक देता हूं जी। अगर वायरस नहीं फैलता, ये जो है ना पैंडेमिक कोरोना वायरस अगर नहीं फैलता पिछले साल और लॉकडाउन नहीं होता, घर के अंदर बैठने की अहमियत, घर के अंदर परमेश्वर को ढूंढकर सीखने की अहमियत हम कभी कभी नहीं सीख सकते। परमेश्वर ने ऐसा हथौड़ा मारा, परमेश्वर ने ऐसा चाबुक मारा और कहा कि जाकर दरवाजा बंद कर और बैठ अकेले में, और मैं तुझे बताऊंगा कि क्या होती है कलीसिया। अब चर्च का खुद पास्टर कहता है कल से संडे बंद, चर्च हमारा बंद, आप घर पर बैठ के संगति करो। अब खुद पास्टर्स कहते घूम रहे, ये वही पास्टर्स है यूट्यूब वालों जो कहते थे कि चर्च नहीं आओगे तो तुमको श्राप लगेगा, अगर चर्च नहीं आओगे संडे संडे तुम्हारा बिजनेस लॉस हो जाएगा। अभी वही पास्टर कहता है कि मत आओ संडे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सबक सिखाई है। वाह परमेश्वर ने इनको सबक सिखाई है। मैं फिर कहता हूं यही होता था पहले दिनों में, और मैं जानता हूं और एक बोल देता हूं, आपको पता है मुंबई के लोग अगर ये वीडियो आप लोग अगर कल परसों कभी भी देखोगे, और खास करके पंजाब और बाकी लोग भी सुनिएगा, कम से कम 1 साल से एक नाटक या एक तमाशा बंद हो गया। जानना चाहते हो कौन सा? जानना चाहते हो कौन सा? मैं रिपीट करता हूं, एक नाटक या तमाशा बंद हो गया। मैं आपको बताता हूं कौन सा। उसको कहते हैं वर्शिप कॉन्सर्ट बंद हो गया। वर्शिप कॉन्सर्ट, जहां 500 की टिकट बिकती थी, जहां 200 की टिकट बिकती थी, आगे की सीट का रेट अलग, पीछे की सीट का रेट अलग। इसको बिजनेस बनाए थे, इसको बिजनेस बनाए थे। कुछ वर्शिपर्स को बुलाते थे जो नामचीन है, जिनका कैसेट बहुत चल रहा है, जिनकी गाने हिट हो गए, जैसे बॉलीवुड में चलता है ना, संसार के अंदर जो हिट हो जाता है उसको सामने रखते हैं और अपनी टिकट बिकवाते हैं। पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? 20 साल इस आदमी ने वही तो किया है।
20 साल इस डैनियल राज ने भी तो वही किया है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। और मुझे खुशी है मुंबई के लोगों, मुझे खुशी है नागपुर, पूना, आपका गुजरात, आपका पंजाब, कर्नाटका, क्या कहते हैं तमिलनाडु, और आपका तेलंगाना। मुझे खुशी है कि अब लोग घर बैठ रहे हैं, यीशु के पास बैठ रहे हैं, वचन खोल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं कितनों को देख रहा हूं जो गाना गाने के धुन में था, गिटार बजाऊंगा, कीबोर्ड बजाऊंगा, अब ऐसे लोग यूट्यूब फेसबुक पर आकर कम से कम कुछ तो प्रचार कर रहे हैं। वो देखकर मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। यही तो चाहता है यीशु, यही तो चाहता है उसके लोग मुझ जैसे। ना इसको देखिए, इसको देखिए, ओ इसको क्या हो गया, वहां से कुछ किया है क्या? एक सेकंड दीजिए। या ये जब भी कुछ होता है ना, मतलब जरा सा भी कोई चीज़ ही गड़बड़ होती है, ये डायरेक्ट हैंग कर जाता है। एक सेकंड दीजिए, अभी कर देते हैं इसको ठीक, है ना। टॉपिक कौन सा है? वर्शिप। लूसीफर को क्या पसंद नहीं है? यही चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन हम रिपीट करेंगे, हम इसको रिपीट करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी कहती है ये साबुन से नहाओ, आपका जो है मैल निकल जाएगा। अच्छा, आप ये कपड़े से ये साबुन से कपड़ा धो, सब ठीक हो जाएगा। ओ, वापस पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे कहते हैं। तो फिर यीशु का लहू कितना साफ करेगा, आप ही बताइए। यीशु का लहू कितना साफ करेगा? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? वंडरफुल जीसस। ये सभी रिपीट हो गया है, आप सभी जानते हैं ना। एक वचन और आपके बीच में रख रहा हूं, फिर उसके बाद में बात करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है ये छोटा सा ब्रेक हो गया मेरे और आपके लिए, राइट? तो आप लोग सब ठीक है, सबको दिख रहा है अभी? ओके, अभी तक जो हुआ है उसके लिए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जी। सभी 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 सभी, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। वहां पे कितने लोग जुड़ गए? 173। ओके, नाउ जैसे मैं कह रहा था, उनको इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, ताकि परमेश्वर के पास वो बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें, सीखें। और मैं कह रहा था यूट्यूब वालों, मैं कह रहा था जूम वालों, कि कम से कम 1 साल से एक नाटक बंद हो गया है, और वो नाटक का नाम है वर्शिप कॉन्सर्ट। वर्शिप कॉन्सर्ट बंद हो गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब लोग बैठ रहे हैं, प्रभु से सीख रहे हैं, अब वो बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो बैठ रहे हैं, अपनी गलतियों को जान रहे हैं। और जिसके चलते 1 कुरिन्थी 1:9 क्या कहता है? देखो, लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, कम ऑन गेट रेडी, संगति में बुलाया है। किस में बुलाया है? जोर से बोलिए, संगति, फेलोशिप। किससे फेलोशिप करना है? किसी पत्थर की इमारत से नहीं। किससे फेलोशिप करना है? किसी लकड़ी के इमारत से नहीं। किससे फेलोशिप करना है? सो कॉल्ड बड़े बड़े सेवकों से नहीं। यीशु की संगति, जिसको कहते हैं एकलीसिया, कलीसिया। नाउ गलतियों 1:15 रखूंगा। लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। इसको कहते हैं बुला लिया, इसको कहते हैं एकलीसिया, इसको कहते हैं कि जाकर बुलाओ। कहां से बुला लिया? माता की गर्भ से मुझे चुन लिया और कहा कि पौलुस को बुलाओ। अब इसी पौलुस ने गलतियों 5:13 में क्या कहा? देखो, लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम में एक दूसरे के दास बने रहो। तो इसको कहते हैं परमेश्वर ने तुमको बुला लिया। एक कहता है मुझे बुला लिया, फिर कहता है तुझे बुला लिया। अब आ रही है समझ में? एक कहता है मुझे बुला लिया, फिर दूसरा कहता है तुझे बुला लिया, फिर कहता है तुमको इसलिए बुलाया ताकि तुम उसके साथ चलो, ताकि तुम उसके प्रेम में चलो, ताकि तुम उसके दास बनकर चलो। क्या बात है, क्या बात है। तो हम सभी को यीशु ने बुला लिया है। क्या कर लिया है? बुला लिया। टॉपिक कौन सा है? चर्च। टॉपिक कौन सा है? एकलीसिया। जिसका मतलब क्या है? टू कॉल आउट। इसका मतलब क्या है? तुमको ठहराया है। इसका मतलब है तुमको इकट्ठे होने के लिए बुलाया गया है। क्या बात है ना। 1 पत्रस 2:9,
मैं आपको डंके की चोट पे अभी कह देता हूं, इस वचन को कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज एंगल देता हूं दूसरा। गेट रेडी। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र, अब आगे देखो, लिखा है परमेश्वर की नीज प्रजा। किसकी प्रजा? परमेश्वर की। किसकी मेंबर्स? परमेश्वर के। किसके डिसाइपल्स? परमेश्वर के। कुछ लोग कहते हैं बैप्टिस्ट चर्च का प्रजा है, कुछ लोग कहते हैं कैथोलिक चर्च का प्रजा है, कुछ लोग कहते हैं पेंटिकोस्टल का प्रजा है, कुछ लोग कहते हैं कैरिस्मेटिक का प्रजा है। परमेश्वर बोलता है, मूर्ख, मुंह बंद कर, ये मेरी प्रजा है। ओहो हो, ये किसकी प्रजा है? ये मेरी प्रजा है। ये तेरी प्रजा कैसे हो गए? इसको तूने कब से कह दिया? मेरी प्रजा को क्या किया? देखिए जरा शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। ये शब्द देख लो, येलो में लिखा है बुलाया, ब्रैकेट में एक्लेसिया। तुमको परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, तुमको परमेश्वर ने अपनी एक्लेसिया कहा, और कहता है कि मैंने तुमको बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो इसको कहते हैं यीशु की कलीसिया। इसको कहते हैं यीशु की कलीसिया। क्यों? जरा वचन देखिए, इब्रानियों 10:25 लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमको आपस में नहीं मिलना है, हमको तुमसे नहीं मिलना है। तो पौलुस कहता है कि ना, ऐसा मत करो। कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, जय जय उस दिन को निकट आते देखो, त्वें त्वें और भी अधिक ये किया करो। तो इसका मतलब है आपको इकट्ठा कहाँ होना है? आपस में। आपको किसके साथ संगति करना है? आपस में। राइट अजय चौधरी? अजय चौधरी साहब आपसे बात कर रहा हूं, राइट ना? चौधरी है ना? और मंजू, अजय चौधरी साहब आप ही है ना? पिंक शर्ट, या जरा हाथ करके बता दीजिए अजय चौधरी साहब। या आपस में इकट्ठा होना, और इसी को कहते हैं एक्लेसिया, इसी को कहते हैं चर्च। अब आपको बात समझ में आ गई? नाउ इसको देखिए, यीशु ने इसको कहा था, किसको? ये जो पब्लिक है, जो बगल में बिल्डिंग है ना, इसको कहा था एक्लेसिया, लेकिन इसको कभी नहीं कहा था एक्लेसिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे दो है एक्लेसिया, सिस्टर निर्जला जी, यहां पे दो है एक्लेसिया, एक है बिल्डिंग और दूसरा है पब्लिक। अब आपको क्या सीखने मिल रहा है? कौन है चर्च? कौन है एक्लेसिया? किसको कहते हैं कलीसिया? किसको कहते हैं इकट्ठा होना? किसको बुला रहा है यीशु? किसके लिए लहू बहाया? कम ऑन। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे ऐसी बातों से, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि पास्टर डैनियल, अगर हम ये बिल्डिंग में इकट्ठा नहीं होंगे, ऑफरिंग कहां से आएगा? ताईत कहां से आएगा? दान और दशमाज कहां से आएगा? हमारा नाम फेमस कैसे होगा? अरे हमारा चर्च तो सियनाई, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, अरे बाप रे, एंग्लिकन, ब्रदरन, लूथरन और न जाने कितने सारे डिनोमिनेशन। तो यीशु ऊपर बैठा बोलता है कि बेटा तेरा तमाशा तू यहां पे तो कर रहा है, लेकिन जिस दिन मैं हिसाब लूंगा, जिस दिन मैं हिसाब लूंगा, उस दिन तुझे पूछूंगा कि तुझे पत्थर की इमारत बनाने बोला था या फिर लोगों को इकट्ठा करने बोला था। मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसको इकट्ठा करने बोला था? लोगों को। किसको सजाने बोला था? लोगों को। किसको डिसाइपल करने कहा था? लोगों को। अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टैलेंट किस में डालने का था? लोगों में या इस इमारत में? आज है कल खत्म, इस पे नहीं। बल्कि यीशु ने कहा था ये जो पब्लिक है ना, ये है एक्लीसिया। कम ऑन, यस और नो? अगर आप लोग सहमत हैं तो ऐसा थम करके बता दीजिए। थैंक यू अजय चौधरी साहब, थैंक यू, या थैंक यू सर। वाह अभी तक अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं जानता हूं। और ये बातें कहां मिलती हैं? ये बातें आपके चर्च में नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो डुप्लीकेट का माल बेच रहा है वो कभी ओरिजिनल का प्रचार करेगा?
आप लोग नहीं समझ रहे हो। जो डुप्लीकेट का माल बेच रहा है वो कभी ओरिजिनल का प्रचार करेगा? जो खुद चोर है वो पुलिस की बात करेगा? आप समझ रहे हैं? वैसे ही जिसकी दुकान चल रही है ना इस बिल्डिंग से, वो इसको क्यों कहेगा कि गलत है? और ऐसी खुलासा क्यों देगा? वही दे सकता है जो यीशु की एकलीसिया को समझ के बात करता है। और मैं वापस कहता हूं, तुम जो यूट्यूब वालों जो मेरे को पसंद नहीं करते, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं लीस्ट बॉदर नहीं करता तुम्हारी। तुमको जो करना है करो ना। इसको देखिए, यीशु की लिस्ट में बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, कभी था ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं, कभी था ही नहीं। यीशु की लिस्ट में बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, या दूसरे शब्दों में है ही नहीं। आप एरो देख सकते हैं, एरो देख लीजिएगा। आप नहीं है, यीशु की लिस्ट में कभी नहीं था। मैं डंके की चोट पे ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो जहां यीशु ने यह कहा हो कि पतरस तुझे है ना 40 बाई 50 का बिल्डिंग बनाना है। पौलुस ने तिमोथी को बोला होगा तुझे 60 बाई 80 का एक बिल्डिंग बनाना होगा, तब जाकर हम उसमें इकट्ठा होंगे। ना ना ना, इट वॉज नेवर नेवर नेवर। ओके पास्टर डैनियल, अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो हम इकट्ठे कहां होंगे? तो वापस कहता हूं, मुझे चर्च की बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इससे है कि तुम चर्च की बिल्डिंग को ही चर्च बना दिए, जबकि जो पब्लिक है ना उसको तुमने चर्च नहीं बनाया। कम ऑन, यस और नो? और दूसरी चीज, बाप रे, मुझे लगता है इसके ऊपर कल बात करूंगा खुल के, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। यीशु ने कहा उनको बुलाओ, पहला कहता है उनको बुलाओ, फिर उनको तैयार करो, और फिर कहता है उनको वापस भेज दो। ओके 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 ये रहेगा शायद कल या परसों। यीशु कहता है उनको बुलाओ, उनको तैयार करो और उनको वापस भेज दो। ये कैसा है पता है? पतरस को कहा मछली पकड़, पतरस ने मछली पकड़ा, फिर पतरस को कहता है मछली छोड़ दे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यू गॉट द पॉइंट। यीशु ने पतरस को, अजय चौधरी साहब बिल्कुल रिस्पांस नहीं देते। सर क्या बात है, मेरी बातों से सहमत नहीं है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा हरकत करिए सर, या तो सर ऐसे ऐसे हिलाओ, या तो चेहरे पे कुछ मुस्कान लेकर आओ। सर हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ हरकत करो, क्योंकि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। देखो अभी भी कोई हंसी नहीं है उनके चेहरे पे। अच्छा, उनके बगल में जो उनकी माँ जी हैं शायद, ये अजय साहब हंसते नहीं है क्या? वो भी नहीं समझ रही हैं, प्रभु रहम कर। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। ओके, वापस आते हैं। यीशु की लिस्ट में कभी भी चर्च बिल्डिंग नहीं था। तुम अमेरिकन्स, तुम अफ्रीकन्स, तुम एशियंस, तुम भारत के लोग, मुंबई, नागपुर, पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, केपी, एपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, तुम जहाँ के भी कभी हो, और नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, मैं वापस कहता हूँ यीशु के कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग कभी था ही नहीं। ये तो ब्रिटिश वालों ने 200 साल पहले, फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने कैथलिक के टाइम पे, फिर ऐसे करते करते लोगों को बोला इनको जमा करो, जमा करो। मेरी भाषा बर्दाश्त करिए, मुंबई वाला हूँ ना, इसलिए कहते इनको जमा करो, जमा करो, जमा करो। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा जमा नहीं करना है, इनको भेजना है, इनको भेजना है। इंग्लिश में कहते हैं नॉट टू कॉल फॉर सिटर्स बट कॉल टू सेंडर्स। सिटर्स और सेंडर्स फर्क समझते हैं? सिटर्स और सेंडर्स। तो सिटर्स वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है बजाय कौन से? सेंडर्स। यीशु कहता है सिटर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेंडर्स, जिसको तुम कहते हो भेजो। यीशु ने क्या कहा मत्ती 28:19 में? उसने कहा गो। हम यहां पे कह रहे हैं कम। हम क्या कहते हैं? कम। यीशु क्या कहता है? गो। यीशु कहता है जाओ, हम कहते हैं आओ। क्या मुसीबत है! देखो 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 क्या चल रहा है। अब वक्त को भी ध्यान में रखना है। लिखा है आज इसको रिलीजियस बिल्डिंग के रूप में लोग जानने लगे हैं। किसके रूप में? रिलीजियस बिल्डिंग के रूप में, जिसको कहते हैं क्रिश्चियन चर्च बिल्डिंग। अब आपकी जितनी ताकत है उसको मजबूत करो, क्योंकि कुछ रख रहा हूं। तो वापस कहता हूं, आप लोग भी देख लें यूट्यूब वालों, लिखा है रिलीजियस बिल्डिंग के रूप में
आज इसको जाना जाता है, किसको? चर्च की बिल्डिंग को, चर्च की बिल्डिंग को। और इसको नाम देते हैं क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन चर्च बिल्डिंग। फोटो देख लो, फोटो देख लो। ऐसा कुछ जहां यीशु की फोटो होती है, जहां मरियम की फोटो होती है, जहां कुछ लोग ऐसा कपड़ा पहन के बैठते हैं, खड़े होते हैं, आप देख लीजिएगा। इनका नाम क्या क्या होता है पता है? कुछ रखते हैं पोप, कुछ रखते हैं बिशप और कुछ रखते हैं रेवरेंड। लेकिन 16th सेंचुरी तक ये सब टाइटल था ही नहीं। ना पोप था, ना बिशप था, ना रेवरेंड था। अगर किसी ने मुझसे कहा पास्टर डैनियल, तिमोथी की किताब में 3 अध्याय में पौलुस बिशप का जिक्र करता है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो। मूर्खों, मुझे मत सिखाओ। वो कौन सा ट्रांसलेशन है? इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इसको कब लिखा गया? 16वीं सदी में। तो बिशप का मतलब क्या होता है पता है? बिशप का मतलब है जो टेक केयर करता है, जो चर्च को, पब्लिक को संभालता है, उसको कहते हैं बिशप। ना कि तुम किसी प्रकार का, ये देखो फोटो देख लो, ऐसा कोई कपड़ा, ऐसा कोई लॉकेट, ऐसा कोई क्रूस, ऐसा कोई सफेद, काला, नीला, पीला, लाल कपड़ा पहनकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं, और ना ही इस प्रकार की कोई कलीसिया। वाह निर्जला जी, अगर हम ऐसा प्रचार करेंगे कौन पसंद करेगा बताइए? लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है पास्टर सोलोमन साहब, सच्चाई तो सच्चाई है, इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे इनको खुश करेंगे तो ऊपर यीशु जब न्याय करेगा तो वो तो बोलेगा, डैनियल तेरे को पब्लिक दी थी, तेरे को प्लेटफॉर्म दिया था, तुझे सब कुछ दिया था, तुझे आवाज़ दी थी, तुझे पर्सनालिटी दी थी, तुझे नॉलेज दिया था, तुझे सब कुछ दिया था, लेकिन तूने पब्लिक को खुश करने के चक्कर में मेरे वचन के साथ में मिलावट किया। इसलिए पौलुस कहता है और पतरस भी कहता है, हम मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा नहीं करते, मनुष्य को सेवा करने के लिए, खुश करने के लिए सेवा नहीं करते। तो वापस कहता हूं, आज ये बिल्डिंग का नाम क्या है? रिलीजियस बिल्डिंग। इसको क्या कहते हैं? क्रिश्चियन। मैं जानबूझ के क्रिश्चियन बोल रहा हूं। इसको कहते हैं क्रिश्चियन का घर, इसको कहते हैं क्रिश्चियंस बिल्डिंग, इसको कहते हैं, यहां पे आते हैं कौन? ईसाई लोग, इसको कहते हैं ईसाई लोग। अभी बीच में लखनऊ का एक आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहता है कि मेरे चर्च में गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे के दिन पॉलिटिशियंस के कुछ लीडर्स आए थे, उसकी फोटो उसने फेसबुक पे डाली, सेल्फी वगैरह लेके, और साथ में कहता है कि न्यूज़पेपर पर खबर भी छप गई और न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने लिखा, ध्यान से सुनना, कहते हैं कि क्रिश्चियनों का एक बड़ा दिन जिसको कहते हैं गुड फ्राइडे, क्रिश्चियनों का एक बड़ा दिन जिसको कहते हैं ईस्टर संडे। अब मुझे बताइए क्रिश्चियनिटी कहां जा रही है? कम ऑन, क्रिश्चियनिटी कहां जा रही है? एक धर्म की तरफ। तो हम क्या बनते जा रहे हैं? रिलीजियस। हम क्या बनते जा रहे हैं? क्रिश्चियंस। जबकि यीशु की लिस्ट में ऐसा कभी था ही नहीं। यस और नो? मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग इन बातों को सीख रहे हैं। नाउ इसको देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा पोप या बिशप या रेवरेंड का टाइटल 16th सेंचुरी तक था ही नहीं। इन सब का जो नाम आप लोग लगाते हो, आप लगाओ, लेकिन कम से कम ऐसी हरकतें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो। खुद को अलग से नाम, खुद को अलग से फोटो, खुद को अलग से पहचान। मत्ती के 23 अध्याय में यही तो लिखा है, तुम लंबे लंबे कपड़े, ऊपर से लॉकेट, और खुद को वीआईपी, खुद को गुरु, खुद को पापा, खुद को रब्बी कहलाना पसंद करते हो। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इसको देखिए, रिलीजियस बिल्डिंग में क्या क्या होता है, मतलब इस बिल्डिंग में क्या क्या होता है, आपके बीच में रख रहा हूं। तो आप लोग सब लोग तैयार हैं? ओके, आपको पता है आधा घंटा निकल गया, माफ चाहता हूं, कम से कम 40 मिनट निकल गया, लेकिन आपको पता तक नहीं चला। ओके, अब आपके बीच में कुछ रख रहा हूं। रिलीजियस बिल्डिंग में, यूट्यूब वालों देख लो क्या क्या होता है रिलीजियस बिल्डिंग में, ऐसी इमारत में क्या क्या होता है। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा किसकी किसकी? मरियम की, फिर किसकी? क्रॉस की, फिर किसकी? बाइबल की। यहां तक मुसीबत आ गई कि लोग मरियम की तो पूजा करते हैं, वो तो समझ में आता है कि बेड़ा गर्क है, क्रूस को गले में लटकाते हैं, घर पे रखते हैं, उसको चूमते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी चल रहा है कि लोग मरियम के साथ साथ, क्रूस के साथ साथ बाइबल तक को नहीं छोड़े। कहते हैं कि अगर बाइबल को तकिए के नीचे रख लें
तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। अगर दुष्ट आत्मा को निकालना है तो बाइबल दिखा दो तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। दुष्ट आत्मा कहती है कि पास्टर तेरे से ज्यादा बाइबल तो मैं पढ़ती हूं। यीशु को जब परीक्षा हुआ था ना लूसीफर का, तो लूसीफर ने कहां से स्टार्ट किया? कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु ने कहां से शुरू किया? लिखा है, लिखा है। तो इसका मतलब है कि यीशु भी जानते थे और शैतान भी जानता था। तो तुम बाइबल को क्या दिखा रहे हो? इसी बाइबल को अपने दिल में रखो, तब भागेगा शैतान। बाइबल के वचन को अंदर रखो, तब भागेगा शैतान। दूसरे शब्दों में यीशु के वचन को आपको अंदर रखना है, ना कि बाइबल को लाल कपड़े से लपेट के पवित्र मानकर चूमते बैठना। यह गलत है, यह गलत है। यह गलत है। यीशु ने पवित्र शास्त्र अपना वचन दिया है, उसको लेके मनन करना, उसके ऊपर चलना। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? जैसे कुरान को पवित्र समझा जाता है, भगवत गीता को पवित्र समझा जाता है, आपके जितने भी रिलीजियस बुक है उसको पवित्र समझा जाता है, तो उनकी लिस्ट में और एक किताब छप गई, बोल दीजिए नाम, बाइबल। तो कहते हैं ये भी उसकी तरह पवित्र पुस्तक है, तो इसको भी चूमो। हद हो गई साहब। यीशु ने इसको चूमने के लिए नहीं दिया है, इसको पढ़कर अमल करके आगे बढ़ने के लिए दिया है। यस और नो? अब इसको देखो, ऐसी बिल्डिंगों में क्या क्या चलता है? सेवकों के पैर छूना, देश या विदेश हो, सेवकों के पैर छूना। मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मैं पंजाब में था, तो पंजाब में मैंने किसी को देखा, आते हैं पास्टर जी का पैर छूते हैं, ऐसा ऐसा, मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसा कहते हैं पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे! मैंने पूछा एक को, यार ये क्या चल रहा है? कहते यहाँ की प्रथा है, कहते यहाँ का रिवाज है, कहते हैं यहाँ का कस्टम सिस्टम है। मैंने कहा अगर यहाँ का रिवाज है मूर्ति पूजा, तो क्या तुम उसको अलाउ करोगे? कहते नहीं। मैंने बोला फिर ये क्या चल रहा है? एक पास्टर के पैर को छूने का मतलब है कि जो तुम्हारे पैर छू रहा है वो तुमको इसलिए पैर छू रहा है, वो समझता है कि ये पैर पवित्र है, वो समझता है कि ये व्यक्ति पवित्र है, वो समझता है कि इसमें कुछ तो है ताकि मुझे यहां से आशीर्वाद मिलेगा। जैसे हिंदू या बाकी लोगों में चलता है, पंडित के पैर छूते हैं या किसी गुरु के पैर छूते हैं तो उनको लगता है कि हमको पुण्य मिलेगा, हमको कुछ ब्लेसिंग मिलेगी। ए बाबा, इनके पैर छूने से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, यीशु के पास आने से ब्लेसिंग मिलेगी। वाह! स्वर्गदूत ने जब देखा जॉन को, ये मेरे पैर छू रहा है, आपको पता है उसने उसको हटा दिया और क्या कहा पता है? मैं तो तेरे जैसा हूं, मैं तो तेरे जैसा नौकर सेवक हूं, मैं तो तेरे जैसा सर्वेंट हूं। अगर वर्शिप करनी है, पैर छूना है, तो सिर्फ एक ही के, और जोर से, वह है यीशु, वह है यीशु। राइट अरुण कस्बे जी? या सेवकों के पैर छूना। और ये चलता कहाँ है? देश और विदेश में, हर जगह चलता है। बीच में मैं जब जाता था मीटिंग में, अभी तो खैर 1 साल से नहीं जा रहा हूँ, तो कुछ लोग आते थे, बोला पास्टर जी क्या प्रचार किया, फिर आते थे पैर तक में, मैं उनको धक्का मार देता था। मैंने कहा खबरदार, अगर ऐसी हरकत करोगे तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। किसी मनुष्य का पैर नहीं छूना, यूट्यूब वालों, किसी पास्टर का पैर नहीं छूना, किसी सेवक का पैर नहीं छूना। वो तुम्हारा कस्टम हो, सिस्टम हो, कल्चर हो, तुम्हारा गांव का, इधर का, उधर का, आई डोंट केयर। यीशु से बड़ा कोई नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। पैर छूना है तो यीशु के छुओ, सेवकों के नहीं। ओके, ये बता दिया। सेवकों को पापा बुलाना, क्या बुलाना? सेवकों को पापा बुलाना। कहां चलता है साहब? ये सब इस बिल्डिंग में चलता है, जिसको कहते हैं रिलीजियस बिल्डिंग। ये मेरा पापा है, ये मेरा आत्मिक पापा है, अफ्रीका वाला मेरा पापा है, प्रॉफिट है, अरे पता नहीं क्या क्या। और जिसके चलते ये सब भेड़ा गरक, और फिर ऊपर बैठा यीशु कहता है मैं किंग हूं, मेरी किंगडम में देखो क्या क्या चल रहा है, मैं यहां का राजा हूं, देखो मेरी कैबिनेट में क्या क्या चल रहा है। और जिसके चलते हो गया है भेड़ा गरक। क्या नाम है? सिमरित कौर जी, बात सही है ना? या
अब वापस कहता हूं कि ये बिल्डिंग में और क्या चलता है। इसको कहते हैं पहला रख देता हूं, इसको कहते हैं कि संडे चर्च का डर दिखाकर। कौन सा चर्च? संडे चर्च का डर दिखाकर कहते हैं चर्च अटेंड करवाना। संडे चर्च का डर दिखाकर चर्च अटेंड करवाना, तो इसका मतलब है संडे को आना ही होगा। अगर नहीं आओगे तो तुमको श्राप लगेगा। अगर तुमने नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो उस दिन बिजनेस को ताला लगाओ और तुमको कंपलसरी चर्च आना होगा। यस और नो? यस और नो? तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो संडे का डर दिखा के चर्च में बुलाते हो, तो फिर वो व्यक्ति अगर हफ्ते में एक बार चर्च आ जाए लेकिन मंडे से सैटरडे तक दारू पिए, सिगरेट पिए, नशा करे, थिएटर जाए, पिक्चर जाए, वो सब चलेगा पास्टर जी? नहीं चलेगा, राइट? तो उसको करना क्या है? देखो, संडे चर्च आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। सैटरडे आओ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मुझे गुस्सा किस बात का आ रहा मालूम है? ये डर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डर दिखाते हैं। कहते हैं नौकरी छोड़ दो। नौकरी क्यों छोड़ दे साहब? नौकरी करके, कम ऑन, नौकरी करके अगर वो परमेश्वर के ज्यादा नजदीक आता है बजाय उसके जो नौकरी छोड़ के तेरे चर्च में आके बैठा है। ओहो हो, अब आप समझ गए? वापस बोलता हूं, शायद आप लोग नहीं समझे। वो नौकरी ना छोड़ के नौकरी पे जाके ऐसे व्यक्ति से ज्यादा पवित्र, ज्यादा धार्मिक और ज्यादा यीशु के करीब है जो संडे को तेरे चर्च में आता है। तो संडे का चर्च का डर मत दिखाओ, उसको यीशु का डर दिखाओ। ताली बजनी चाहिए। उसको संडे का चर्च का डर मत दिखाओ, उसको वचन का डर दिखाओ। और ये डर तुमको पैदा नहीं करना है पास्टरों, ये डर यीशु पैदा करेगा। वाह! इस बिल्डिंग में और क्या होता है? चर्च बिल्डिंग के नाम पे डोनेशन जमा करना। क्या जमा करना? डोनेशन। कहते हैं पंजाब के लोगों, जरा सुनो, तुम्हारा माथा बहुत खराब है। पंजाब के अंदर तो बहुत गड़बड़ है। कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाना है, और वो भी कितनी बड़ी? 2 लाख पब्लिक, 1 लाख पब्लिक, 50,000 पब्लिक, 10,000 पब्लिक। पंजाब, बेंगलोर, कर्नाटका और तुम्हारा क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी, गुजरात, फिर विदेश, इन सभी जगह पे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत सारा, जहाँ 30,000, 40,000, अरे ना जाने क्या क्या। तो क्या कहते हैं? चर्च के बिल्डिंग के नाम पे डोनेशन। डर किसका है निर्जला जी? कहते हैं परमेश्वर का भवन। तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है मैं ऑलरेडी 3 भवन। कितने? 3। एक आपका अदन का बगीचा, दूसरा मूसा का तंबू, तीसरा राजा सुलेमान का बनाया हुआ भवन। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है मैंने भवन बनाया किधर? अब मेरा भवन कौन है? तुम। बाप रे बाप रे बाप रे, मेरा भवन कौन है? तुम। 1 कुरिन्थियों 3:16 बता चुका हूं। यीशु परमेश्वर का दास पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और यहां पे हम क्या कहते हैं? ये जो भवन बन रहा है ये परमेश्वर का भवन है। अब मुझे बताइए, मूर्खता की सीमा देखिए, उल्लू बनाने की सीमा देखिए, पागलपंती की सीमा देखिए। अच्छा, एक ने मुझे कहा, पंजाब के लोगों सुनो ध्यान से, एक ने मुझे कहा कि अरे उसके चर्च में 2 लाख पब्लिक आती है। कितनी? 2 लाख। 2 लाख। मैंने बोला वाह। मैंने उसको कहा तुझे पता है कि ये 2 लाख पब्लिक कहां से आती है? बोला कहां से? मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। वो व्यक्ति, ओपन चैलेंज है, अगर मुझे बता दे कि ये 2 लाख उसने कमाए हैं, उसने खुद एवेंजलिस्ट करा है, उसने खुद सुसमाचार सुना के इकट्ठा किया, मैं बताता 2 लाख कहां से है। दूसरों की चर्च की मेंबर को चोरी करके, उनको लालच देके, तुमको संडे टू संडे घर से पिकअप वैन, जिसको कहते हैं ना बस आएगी, तुमको पिकअप वैन आएगी, तुमको चर्च लाएगी, और वहां पे चर्च में घंटों वर्शिप। बोला क्या वर्शिप है, क्या क्वायर टीम है, 50 क्या कहते हैं 200 की क्वायर सेटअप है, क्या साउंड है, वो लालच। फिर कहते हैं यहां का पास्टर वीआईपी है, तुम्हारे गांव के छोटे पास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सब तमाशा हम नहीं देखते क्या?
फिर कहते हैं कि पास्टर हाथ रखेगा तो तुमको चमत्कार होगा, और चमत्कार की वीडियो पब्लिक को पहले दिखाते हैं, फेसबुक के ऊपर दिखाते हैं। देखो 50 साल का दुष्टात्मा, 10 साल का दुष्टात्मा, पास्टर ने प्रार्थना किया निकल गया, पास्टर ने प्रार्थना किया पैर ठीक हो गया, पास्टर ने प्रार्थना किया देखो तेल लगाया तो ठीक हो गया। यह सब तमाशा कहां चलता है? ऐसी बिल्डिंगों में। अगर मैं गलत हूं तो कल से डीटी नहीं आना। अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं अभी तो YouTube वालों अनसब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। कोई जरूरत नहीं है मुझे फॉलो करने की, लेकिन यह सच्चाई है और यह तमाशा चल रहा है। वहां के पास्टर्स, पंजाब के जो छोटे छोटे पास्टर्स हैं, उनमें से कईयों ने कॉल करके बताया कि पास्टर डैनियल यह तमाशा चल रहा है कि हमारी खुद की चर्च को ताला लगाने का नौबत आ गया। कहते हैं कि पब्लिक को खींच लेते हैं, कहते हैं यहां कहां जा रहे हो 20-25 लोगों में, वहां पे आओ जहां 2 लाख पब्लिक आती है। ऐसा राइट पास्टर सोलोमन, ऐसा डर दिखा के कहते हैं कि तुमको जो है यहां ब्लेसिंग ज्यादा है, तुमको यहां आशीष है। तो मैं पूछता हूं कि पूरी जिंदगी, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्शन जबरदस्त दे रहा हूं, क्या पूरी जिंदगी जितने माता पिता है साथ देंगे, क्या पूरी जिंदगी तुम अपने बच्चे को नर्सरी में भेजोगे? क्या पूरी जिंदगी तुम उसको लोअर केजी अपर केजी में भेजोगे? क्या पूरी जिंदगी तुम उसको कहोगे स्कूल 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 स्कूल? क्या तुम उसको कॉलेज नहीं भेजना चाहते? क्या तुम उसको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते? क्या तुम उसको खुद के पैर पे खड़ा होना हुआ नहीं देखना चाहते? फिर मुझे नहीं समझ में आता कि जब संसारिक माता पिता अपने बच्चे को लोअर केजी अपर केजी फर्स्ट से सेकंड फिर 10th फिर कॉलेज फिर उसके बाद में कोर्स फिर उसके बाद में नौकरी ऐसे करते तुम बढ़ता देखना चाहते हो कि नहीं? वैसे ही चर्च को तुमने अपाहिज क्यों बना दिया? चर्च के लाखों लोगों को ये क्यों कहते हो कि बस यहीं आओ यहीं आओ, पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना कराओ? ये बच्चे अपाहिज बन रहे हैं, ये बच्चे अपाहिज बन रहे हैं। ये भरे कब होंगे साहब? और मेरा टॉपिक कौन सा है? चर्च। मैं किस लिए इतना गुस्से में हूं? चर्च जिसको यीशु ने कहा एक्लीसिया। तो चर्च बिल्डिंग के नाम पे डोनेशन जमा करना बंद करो, और साथ ही साथ जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं और जो आगे भी मुझे देखेंगे, मैं सबको कहना चाहता हूं, देश और विदेश वालों, तुम परमेश्वर का पैसा जो उसने तुमको दिया, एक एक पैसे का हिसाब मांगेगा वो तुमसे, एक एक पैसे का हिसाब मांगेगा। किसको कहां दिया, क्यों दिया, कैसे दिया? मेरा पैसा था, मेरा किंगडम, मेरी कैबिनेट, मेरी सरकार, मेरी किंगडम में तुम अपना हुक्म क्यों चला रहे हो? राइट आरती? वाह, सी। अब इसको देखो, ऐसी बिल्डिंगों में दान दशमांश के नाम से लोगों को डराना। कहते हैं कि आपने अगर पैसे नहीं दिए, जिसको कहते हैं दान, जिसको कहते हैं प्रेयर सीड, जिसको कहते हैं टाइट, अगर नहीं दिया आपको श्राप है, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपका बेटा भी जो मर गया ना वो पैसे नहीं दिए इसलिए मर गया, आपको जो मिसकैरेज हो गया ना वो इसलिए हो गया क्योंकि तुमने चर्च को पैसे नहीं दिए, परमेश्वर के घर को पैसे नहीं दिए। क्या उल्लू बनाते हो यार, क्या उल्लू बनाते हो यार, क्या डर दिखाते हो यार। मैं रखूंगा एक स्लाइड, जबरदस्त है वो। फिर कहते हैं आपको हर महीने, निर्जला जी आपसे भी एक बात करूंगा। आपको पता है नेपाल में जहां पे आप सेविकाई कर रही हैं और आपकी टीम, और साथ ही साथ में अपना भारत मुंबई, मुझे बहुत सारे पास्टर, मैं समझता हूं कि 60 से भी ऊपर तक का पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते। पता है आपको? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं ना, तो उनको लगता है कि अगर डैनियल राज को प्रमोट करेंगे, अगर डैनियल राज की वीडियो को देखने के लिए अगर पब्लिक को अलाउ कर देंगे तो क्या बंद हो जाएगा? हमारा पैसा। पब्लिक क्या हो जाएगी? होशियार। फिर ये क्या करेगी? डैनियल राज की, मतलब परमेश्वर की बातें, मुझ जैसे 10 टक्कों की बातें। तो मैं उन मूर्खों को और साथ ही साथ ऐसों को कहना चाहता हूं कि तुम कितने डैनियल राज का मुंह बंद करोगे? 1 का बंद कर सकते हो, 2 का बंद कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा तैयार कर रहा है। ओ हो यीशु अपनी प्रजा तैयार कर रहा है, और यीशु कहता है कि तुम इसको कहोगे वीडियो मत देखो, डैनियल राज की वीडियो मत देखो। एक पागल सा आदमी है, मैं तो कहता हूं कि उसको कहते हैं खुजली वाला कुत्ता। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, उसका नाम माइकल है, माइकल खुजली वाला कुत्ता।
मुझे उसके ऊपर रहम भी आता है, उसके ऊपर दया भी आती है और गुस्सा भी आता है कि इसका क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर का डर तेरे में क्यों नहीं है। तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है कि तू परमेश्वर के कलीसिया को, घर को, उसके लोगों को अपनी मूर्खता के चलते कैसी कैसी बकवासें कर जाता है। तो ऐसे और वैसे और न जाने कैसे कैसे ये मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। और खैर मेरा मुंह बंद क्या करेंगे और मुझे क्या रोकेंगे। तुम उनको रोक सकते हो, मुझे तो खैर नहीं रोक सकता जब तक ऊपर बैठा मेरा बाप यानी परमेश्वर। लेकिन मुझ जैसे 10%, मुझ जैसे और भी डैनियल, मुझ जैसे, आप जैसे बहुत सारे योद्धा मसीह के लिए खड़े हो रहे हैं, मसीह के लिए खड़े हो रहे हैं। तो दान दशमांश के नाम से लोगों को डराना बंद करिए। अब इसको देखो, ये एक और तमाशा है। कहाँ घंटों, कितना घंटों चर्च में नाचते रहना, जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट। घंटों नाचते रहते हैं, खूब नाचते हैं साहब, गजब का नाचते हैं साहब। और चर्च में आते ही हैं ऐसी वाली बिल्डिंग जिसको कहते हैं रिलीजियस बिल्डिंग। यहां आते ही ऐसे, इस वजह से यूथ कहता है आज तो खूब मजा आएगा। बोला क्यों? बोला आज संडे है। आज क्या है? आज संडे है। बोला फिर? बोला जाएंगे और खूब नाच के आएंगे। बोला क्यों? बोला पहले पब में नाचते थे, थिएटर के गाने पे नाचते थे, पिक्चर के लीला शीला मुन्नी बदनाम, लेकिन अब तो वो सब छोड़ दिए हैं। अब चर्च के गाने पे नाचेंगे। और जो गॉस्पल सिंगर्स है ना, बड़े ध्यान से सुनना, गॉस्पल सिंगर्स भी क्या सोचते पता है? अगर हम उदासी टाइप का गाना बनाए, अगर हम स्लो म्यूजिक बनाए तो कौन नाचेगा? तो तड़कता भड़कता, समझ गए होंगे आप लोग कौन सा गाना आरती? तड़कता भड़कता। ऐसा गाना बनाएंगे तो पब्लिक नाचेगी। और वर्शिपर को भी किसको बुलाते हैं? अपना सिमरित कौर किसको बुलाते हैं पता है? ऐसे वर्शिपर को बुलाते हैं जो तड़कता भड़कता गाना गा जाए। अब बताइए ये सब तमाशा कहां चल रहा है साहब? ऐसी बिल्डिंग में, यूट्यूब वालों ऐसी बिल्डिंग में तो घंटों नाचते रहते हैं और उनको पसंद भी आता है। अब इसको देखो, लोगों को जो पसंद है, जो लोगों को पसंद है ना, ऐसी बिल्डिंगों में जिसको कहते हैं चमत्कार, फिर कहते हैं आशीष, और फिर कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचिंग। एक चमत्कार, दूसरा आशीष, तीसरा मोटिवेशनल प्रीचिंग। तो इसको कहते हैं वही प्रचारकों को इस बिल्डिंग में बुलाना, ऐसे को ही आके प्रचार का मौका देना, ऐसों को ही प्रीचर बोल के घोषित करना जो चमत्कार, आशीष, मोटिवेशनल की बात करेगा। और इसको कहते हैं रिलीजियस बिल्डिंग। और तब पौलुस ने कहा इस व्यक्ति को देख लो, इसको हो रही है कानों में खुजली। इस व्यक्ति को हो रही है कानों में खुजली। और पौलुस ने क्या कहा देखिए, 2 तिमोथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हमको ये पसंद है, हमको वो पसंद है, इसको कहते हैं प्लेजर ऑफ द बॉडी। अपने खुद की संतुष्टि के लिए ये क्या करेंगे? अपनी अभिलाषाओं के लिए अपने लिए क्या बटोर लेंगे? लिखा है उपदेशक। तो मुझ जैसों को क्यों सुनेंगे? बोला अरे ये आदमी आशीष की बात नहीं करता, ये आदमी चमत्कार की बात नहीं करता, ये मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है, ये तो हमेशा मिशन की बात करता है, आत्मा जीतने की बात करता है, चेला बनाने की बात करता है, यीशु के पीछे चलने की बात करता है, ये तो पैसे की बात नहीं करता, मोटिवेशनल प्रीचर नहीं है, इसकी मत सुनो। और चर्च को भी कहना शुरू कर दिए कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तो इसको कहते हैं खुजली। इसको क्या कहते हैं सर? खुजली। और फिर ऐसे मेंबर्स क्या ढूंढते हैं? ऐसे उपदेशकों को ढूंढते हैं जो इनकी खुजली मिटा सके। वाह! अब इसको स्टेटमेंट को देखिएगा। आप लोग सब तैयार हैं? ऑल आर रेडी? देखो देखो देखो, इसको देखिएगा। लिखा है जितना लोग संसार में रहकर नहीं फंसे उतना इस बिल्डिंग में आके फंस रहे हैं। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना लोग संसार में नहीं फंसे उससे कई ज्यादा इस बिल्डिंग में आकर फंस रहे हैं, इस बिल्डिंग में आके फंस रहे हैं।
मूर्ति पूजा जितना बाहर नहीं होता था, उससे कई ज्यादा मूर्ति पूजा अंदर होता है। पहले तो बंदर की, चूहा की, हाथी की, ना जाने किस किस की वर्शिप करते थे। अब कर रहे हैं इंसानों की, कभी इसकी कभी उसकी, और यीशु को तो पता नहीं कितना दूर छोड़ गए हैं। अब मुझे बताइए, इसको क्या कहते हैं? यीशु की कलीसिया। इसको क्या कहते हैं? एक्लेसिया। इसको क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा, मेरा गवर्नमेंट, मेरी सरकार, मैं राजा हूं, लेकिन चल क्या रहा है? अपनी मनमानी। इस रिलीजियस बिल्डिंग में यीशु का कम और सेवक ज्यादा फेमस दिखेगा। इस बिल्डिंग में, इस रिलीजियस बिल्डिंग में यीशु कम और सेवक ज्यादा फेमस दिखेगा। इस बिल्डिंग में इसकी फोटोग्राफ, इसकी ऑटोग्राफ, इसकी नाम की घड़ी, इसके घड़ी के अंदर इसकी फोटो, और इसकी फोटो 50-50 रुपए में बिकती है ऐसे सेवकों की। और कहते घर पे फोटो रखो सेवकों की, बोला उससे क्या होगा? पवित्र बना रहेगा घर, आपके घर पे ब्लेसिंग आएगी, आपके घर पे आशीष आएगी। कम ऑन, सोचिए आप, सोचिए आप। 2 कुरिन्थियों 11:28, जिसके चलते, ये पौलुस है, ये पौलुस है जो जेल में, ये बेचारा जेल में बंद है। ये पूरी जिंदगी में से 75% इसने अपना जीवन जेल में बिताया। पता है किसके लिए? मुझ और आप तक में यीशु की सेवा पहुंचाने के लिए, यीशु की पत्री पहुंचाने के लिए। ये क्या कहता है पता है? ये कहता है और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, लिखा है सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो पास्टर डैनियल ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि पौलुस की तरह मुझे भी भारत की कलीसियाओं की चिंता है। कुछ लोग अभी डीटी में रो रहे हैं, अभी रो रहे हैं मुझे सुनते सुनते। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके शहर की कलीसिया उनके सामने आ गई, उनके शहर का बिल्डिंग जिसको कहते हैं रिलीजियस बिल्डिंग उनके सामने आ गई, ऐसे लोगों की हरकतें उनके सामने आ गई। लेकिन याद रखो, एक दिन यीशु आएगा। ये फोटो देख लो, एक दिन यीशु आएगा। और आपको पता है क्या कहा उन्होंने? प्रकाशित वाक्य 22:11-12 तक में उन्होंने कहा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है, मलिन का इंग्लिश वर्ड है फिल्थी, फिल्थी मतलब गंदा, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अब देखो क्या लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। मैं अपनी कलीसिया, जिसको मैंने कहा है एक्लेसिया, जिसको कहा है मेरी कैबिनेट, जिसको कहा है मेरे लोग, मैं उसके अंदर जल्दी आने वाला हूं। और देखो क्या लिखा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला, लिखा है बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में। मैं एक एक का बदला लूंगा, एक एक का बदला लूंगा। तुम पास्टर हो, तुम बाइबल टीचर हो, मुझ जैसे उस जैसे, तुम जो भी यीशु की कलीसिया के, एक्लेसिया के लोग हो, यीशु का डर, यीशु का, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना जरूरी है। जब तुम यीशु की कलीसिया को चला रहे हो, अपनी मनमानी नहीं, अपनी मनमानी नहीं करना। ऐसा ही कुछ होता था पौलुस के टाइम पे भी, पौलुस के समय में भी ऐसी एक कलीसिया थी। मैं रख रहा हूं प्रेरितों की किताब 19:32। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ में बने रहे। देखो क्या लिखा है, लिखा है सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, कोई सभा, ये जो लाल है ना सभा, इसको कहते हैं चर्च। उस टाइम का, उन दिनों की सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, जिसको असेंबली भी कहते हैं, सभा कहते हैं, ठीक है ना। लिखा है बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, मतलब उनको नहीं पता था कि हमारा यहाँ पे इकट्ठा। ऐसी कलीसिया थी जिनको पता भी नहीं है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग आज भी हैं जिनको नहीं पता है कि वो कर क्या रहे। सबके बात में हाँ हाँ, सबके नीचे आमेन, सबके बात पे हल्लेलुया, सबके बात पे प्रेज द लॉर्ड। समझ ही नहीं आता है। 33 वचन क्या कहता है देखो, तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से अलग आगे बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से सहन करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था। 34 वचन कहता है, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि यह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अर्तिमस महान। ओ आप नहीं समझे शायद।
इफिसियो 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 की पत्री है, इफिसियो की कलीसिया है जिसको मैं भी रखूंगा। और इफिसियो में पौलुस कहता है कि वहां की सभा में अर्तिमस नाम की एक मूर्ति पूजा होती है। कैन यू बिलीव दिस? चर्च के अंदर मूर्ति, चर्च के असेंबली में, मतलब असेंबली जिसको चर्च भी कहते हैं, वहां पे मूर्ति पूजा, और वो भी इफिसियो में। मैं रख रहा हूं। वचन 35 देखो क्या लिखा है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, इफिसियो कौन, इफिसियो कौन नहीं जानता। वचन 36, जबकि इन बातों का इफिसियों का नगर बड़ी देवी, माफ करना 35 का कंटिन्यू करना है, लिखा इफिसियों का बड़ा नगर बड़ी देवी अर्तिमस का मंदिर ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ। जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोच विचार कुछ ना कहो। वचन 37 कहता है, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। 38, यदि देमेत्रियुस और उसके साथी करिग्रुको को किससे विवाद हो तो कचहरी में जाए, कचहरी मतलब कानून, पुलिस में जाए, लेकिन हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे से नालिश करें। 39, परंतु यदि तुम में किसी बात के विषय में कुछ पूछना हो चाहते हो तो नियत सभा कलीसिया में आए। तो कलीसिया के अंदर, ऐसी कलीसिया के अंदर जहां मूर्ति पूजा हो रही है, और लिखा है मूर्ति का नाम है, देवी का नाम है अर्तिमस। वाह! अब आप सोच के देखो, पहली सदी की कलीसिया ऐसी थी। 40 वचन क्या कहते हैं देखो, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। 41, यह कह के उसने सभा को विदा किया, उसने चर्च को खत्म किया। सभा। अब यीशु की डांट देखना चाहते हो इसी कलीसिया को? देखो क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 का 1 से 3 तक में देखो क्या लिखा है। इफिसुस की कलीसिया, मतलब इफिसियो, ओके, इफिसुस की कलीसिया जो इफिसुस में, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, जो 7 तारे दाहिने हाथ में लिए हुए है, सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। और ये कौन है, कोई बता सकता है? ये यीशु है, जो कलीसिया का क्या है, किंग। कलीसिया उसकी क्या है, कैबिनेट। यीशु कलीसिया का क्या है, राजा। उसकी कलीसिया क्या है, उसकी ऑफिस। तो यीशु कहता है, ओके मैं आ रहा हूं। इफिसुस की कलीसिया को डांट लगाते वचन 2 में क्या कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम, धीरज जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इफिसुस में बुरे लोग थे। अब इसको देखो, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो इफिसियो की कलीसिया में, इफिसुस की कलीसिया में कौन है प्रेरित? झूठे। मैं रिपीट करता हूं, कौन है प्रेरित? झूठे। जिसको कहता है यीशु, तूने जांचा परखा। वचन 3, पर तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो इसको दुख कहां से है? अपने लोगों से। इसको दुख कहां से है? प्रेरितों से। इसको दुख कहां से है? इफिसुस की कलीसिया को मसीह लोगों से। और इसी को पौलुस क्या कहता, देखो प्रेरितों के काम उसका 20 का 16 से 38 में, माफी चाहूंगा थोड़ा लंबा है। पौलुस का आखिरी खत इफिसुस के लोगों को, आखिरी खत क्या लिखा देखो, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था। अब देखो, यदि हो सके तो वह पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। 17 वचन, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया के प्राचीन, याद रखो कलीसिया के प्राचीन जो वहां थे जहां अर्तिमस की देवी है, जहां कलीसिया के लोग देवी की पूर्ति पूजा कर रहे हैं। वचन 18, जब वे उसके पास आए, उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। वचन 18, माफ करे वचन 19 कहता है, अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहा बहाकर। निर्जला जी क्या लिखा है, आंसू बहा बहाकर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। माय गुडनेस, किसका षड्यंत्र है?
यहूदियों का। ये कौन से यहूदी हैं? ये वही यहूदी हैं जो 2 घंटे तक अर्तिमस की देवी महान, अर्तिमस की देवी महान ऐसे नारे लगा रहे थे। वो भी कहां? चर्च में। वो भी कहां? चर्च में। लिखा है यहूदियों के षड्यंत्र पर मुझ पर आ पड़ी और मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। वचन 20, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने, लोगों के सामने घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। मैं कभी मिनिस्ट्री से नहीं थका, मैं कभी प्रचार से नहीं थका। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। अब इसको देखो वचन 21, वरन यहूदियों यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वचन 22, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, नहीं जानता कि वहां मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। वचन 23, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आजकल पवित्र आत्मा सेवकों से क्या कहता है? बिशप से क्या कहता है? अपोस्तल से क्या कहता है? तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको वीसा मिलेगा, तुम्हारा घर में पैसे आएंगे। लेकिन उन दिनों में पवित्र आत्मा क्या कहता था कि पौलुस तुझे सताव मिलेगा, पौलुस तुझे बंधन मिलेंगे। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। ओ गॉड। वचन 24, लिखा है परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो। पौलुस क्या कहता है पता है दोस्तों? कहता है मुझे मेरे जान की चिंता नहीं है, मुझे मेरे प्राण की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुछ नहीं समझता, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वचन 25 देखो क्या कहता है, देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगे। पौलुस कहता है कि तुम मुझे वापस नहीं देखोगे, इसलिए लिखा है कि यह आखिरी लेटर था पौलुस का उन लोगों के लिए। 26 वचन कहता है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। बोला क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। मैंने अपना काम कर दिया। पौलुस कहता है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी गवाही दे दी। बहुत ध्यान से सुनना, आपकी मिनिस्ट्री जहां जाए, पास्टर हिवाले जी, हिवाले राइट, पास्टर हवील माफ करना, आप जो दिल्ली में सेवा कर रहे हैं आप अपनी गवाही को दे रहे हैं। पास्टर सुनील आप जो अपनी गवाही, सुरेश सिंह आप जो अपनी प्रचार कर रहे हैं आप अपनी गवाही दे रहे हैं। सिस्टर निर्जला जी आप जो नेपाल में काम कर रहे हैं आप अपनी गवाही दे रहे हैं। और यीशु कहता है कि तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि नेपाल का किसी का खून का बदला मैं तुम लोगों से नहीं लूंगा। दिल्ली के खून का बदला मैं तुमसे नहीं लूंगा। इफिसुस के खून का बदला मैं पौलुस से नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको डंके की चोट पे पता था कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वाह। इसलिए अपनी पूरे झुंड की, माफ करना वचन 27 को पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। ऐसा कहते कहते 28 कहता है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। किसकी? खुद की। और किसकी? परमेश्वर की झुंड की। उसने ऐसा नहीं कहा कि चर्च की बिल्डिंग की, उसने ऐसा नहीं कहा बैप्टिस्ट की, कैथोलिक की, मेथोडिस्ट की, पेंटिकोस्टल का। नो, उसने कहा परमेश्वर की झुंड। अब बताइए आप और मैं कौन है? यीशु की झुंड। इसका मतलब है हम बिल्डिंग नहीं है, हम यीशु की प्रजा। इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकस करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। अब इसको देखो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु की कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी गई है। आप अभी जितने सुन रहे हैं ना मुझे, आप इतने सुरक्षित क्यों हैं? पता है आपको इतना सुकून क्यों है कि मरने के बाद में मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा? क्योंकि आपको यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। वचन 29 क्या कहता है देखो, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। कौन से भेड़िए? फाड़ने वाले तुम में आएंगे, जो किसको नहीं छोड़ेंगे? झुंड को नहीं छोड़ेंगे। कौन सी झुंड? ये वही झुंड है जो यीशु की झुंड है। यूट्यूब वालों, तुमको कभी कभी मेरी बातें नहीं समझ में आती होगी। तुमको ऐसा लगता होगा कि डैनियल राज इतना गुस्से में, एग्रेसिव, या फिर आशीष की, चमत्कार की बातें क्यों नहीं करता। कहां से करें? क्योंकि कोई भेड़िया घुस रहा है मुंबई में, कोई भेड़िया घुस रहा है पूना में, कोई भेड़िया घुस चुका है नागपुर में, कोई भेड़िया घुस चुका है नेपाल में, पाकिस्तान में, आपके अफ्रीका, अमेरिका में। उससे बचाने को, झुंड को बचाने की बातें करता है। वचन 30 लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे।
31, इसलिए जागते रहो। क्या लिखा है? जागते रहो। जागने का मतलब क्या है? बी कॉन्शियस, बी अवेयर। इसको कहते हैं सतर्क रहो। अपने प्रचार में ऐसी बातों को डालो, अपने टीचिंग में ऐसी बातों को डालो, कलीसिया को जागरूक करो। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष रात दिन कैसे आंसू बहा बहा कर एक एक को चितौनी देना नहीं छोड़ा। मैंने सबको वार्न किया, मैंने सबको वार्न किया। मैंने इसलिए कौन सा पोस्टर डाला था कि जो संसार में रहकर उतना नहीं फंसा आदमी, अंदर आके उससे ज्यादा फंस रहा है। वचन 32। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, पवित्र किए गए लोगों में साजी के मिरास दे सकता है। 33। मैंने किसी के चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। मैं आप ही माफी चाहता, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। इसका मतलब है पौलुस, कम ऑन गेट रेडी, पौलुस किसी चर्च के चंदे पे अपना जीवन नहीं जीता था। लेट मी रिपीट अगेन, पौलुस किसी चर्च के चंदे पे, किसी चर्च के पैसे पे अपना जीवन नहीं जीता था। यीशु की सेवा करता था और साथ ही साथ अपना काम भी करता था। इसलिए लिखा है कि मैं अपने हाथों की नौकरी, अपने हाथों की कमाई से मैं खुद को भी संभालता था, अपने साथियों की भी आवश्यकता पूरी करता था। उसने कभी नहीं कहा मैं पास्टर हूं तो मुझे पैसा दो, मैं अपोस्तल हूं तो मुझे पैसा दो, मैं अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं तो मुझे पैसा दो। कम ऑन। 35 लिखा है मैंने तुम्हें सब कुछ करके सिखाया, किस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है। उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य है। क्या कहा उसने? लेने से देना धन्य है। मैं आऊंगा फिर कभी इसके ऊपर। 36 यह कहकर उसने घुटने टेके, सबके साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए, पौलुस के गले लिपट कर रोए, उसे छूने लगे। 38 कहता है विशेष करके इस बात का शोक करते थे कि उसने कही थी कि मैं तुम्हारा मुंह फिर कभी ना देखूंगा। उन्होंने उसे जहाज पर पहुंचाया। इसका मतलब है एक ऐसी सेवा करके इफिसुस से निकला था। कौन? पौलुस। अब यहां से कल, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 9:10 हो रहे हैं, यहां से कल बताऊंगा कि दोनों की नजर में एक्लीसिया कैसी थी, दोनों की नजर में। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इन सभी बातों को आज आपने बताया प्रभु, मकसद एक ही है। मकसद है आपके लोगों को एजुकेट करना, आपके लोगों को होशियार करना, आपके लोगों को बच्चे के दूध से छुड़ाकर उनको मीठ खिलाना, परिपक्व करना। ऐसी बातों से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू।